कई दिनों के बाद आज देश के अंदर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। हो भी जाना चाहिए था, इसमें कोई वो नहीं है। जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचे उसको ले लेना चाहिए इस्तीफा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज पूरा देश दो हिस्सों में बट गया है। एक वो लोग हैं जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनमें से कुछ छात्र भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन वो जो स्टूडेंट है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो मुफ्तखोरे स्टूडेंट है। ये वही छात्र है जिस तरीके के छात्र एक समय पर अन्ना हजारे के आंदोलन में मुफ्त का माल बटोरने के लिए, मुफ्त का माल डकारने के लिए वहां हर शाम हर सुबह तक पहुंचा करते थे। खैर, उससे भी आगे निकलते दो हिस्सों में बट गया समाज। एक वो हिस्सा है देश के अंदर जो ये सोच रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्या किया या मोदी सरकार ने ये क्या किया, नहीं करना चाहिए था, शायद ईगो पर है। एक वो हिस्सा है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी जीत बता रहा है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, परंतु आखिर ये इस्तीफा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां बनी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या सरकार डर गई, क्या सरकार के सामने ऐसी चीजें आ गई जिस वजह से इस्तीफा देना पड़ा। खैर, इस सब पर आपको बताते हैं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट बताते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि ये इस्तीफा क्यों होना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जब शेर हमला करता है ना तो 4 कदम पीछे हटता है। आप समझ जाइए, 4 कदम पीछे हटा गया है। लेकिन साथ ही एक चीज और भी समझ लीजिए कि अपनों के सामने अगर आपको झुकना भी पड़े तो आप हारे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सोच लीजिए, यहां पर हार जीत जो मानकर चल रहे हैं, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के बारे में ये सोच रहे हैं, गलतफहमी पाल रहे हैं कि उन्होंने ये बहुत गलत किया, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन क्या सिचुएशंस बनी, क्यों ये इस्तीफा हुआ, क्यों इस मामले को शांत किया गया, उसके पीछे की आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं। बस आप एक काम जरूर कीजिएगा, बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल हालातों से जूझकर आपको वो खबर दिखाते जो प्रोमिनेंट मीडिया तो कम से कम आपको नहीं दिखा सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन हम आपको वो सब बताएंगे, वो सब दिखाएंगे। बस आपसे ये गुजारिश है, आप हमारे चैनल को जितनी भी आप खबर देखें, जनपद ऑन द स्पॉट परिवार को मजबूत कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारी ताकतें हमें भी कोशिश करती रहती हैं, लेकिन हम ना हारे हैं, ना हारेंगे, ना थके हैं, ना थकेंगे। खैर, आप जरा ये समझकर देखिए कि आखिर इतने लंबे समय बाद सरकार के सामने ऐसा क्या हुआ कि अचानक सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को कहा कि इस्तीफा दे दीजिए। परंतु इसका सच धर्मेंद्र प्रधान की वो 2 पेज की चिट्ठी के अंदर ही छिपा हुआ है। आप जरा सोच कर देखिए, मैं उसके 2 लाइनें आपको बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, समझ आ जाएगा। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने 2 पेज की चिट्ठी लिखी है और अपनी चिट्ठी में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन उन्होंने लिखी है ना, उसको जरा गौर से सुनिए। देश की युवा शक्ति को हम भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। आखिर वो कौन सा भ्रम का कुचक्र था जिसमें देश की युवा शक्ति फंस रही थी, गलत रास्ते पर जा रही थी। और ये जो रास्ता था ना, ये सचमुच अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग जो बोल चुके हैं ना कि जैन जी आ जाओ, तख्ता पलट कर दो, ये वो कुचक्र जो रचा गया था विदेशी पैसे और विदेशी सह पर, विदेशी टूल किट के बहाने
ये वही कुचक्र धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। आप जरा सोचिए और आगे आपको बताते हैं। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी सरकारों ने यही गलती की थी जो आज अमेरिका जैसी एजेंसियां देश में भारत के अंदर चाह रही थी कि वही गलती भारत कर दे। लेकिन नहीं, ये भारत है, ये मोदी का भारत है। यहां पर सब कुछ होगा और बहुत अचानक होगा। अचानक होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जानते क्या गलती करते थे? चाहे आप नेपाल चले जाइए, चाहे बांग्लादेश चले जाइए, चाहे श्रीलंका चले जाइए, जहां जहां पर भी तख्ता पलट हुआ है ना, वहां के सरकारों ने, वहां के हुक्मरानों ने एक बड़ी गलती ये की कि इन्होंने उस वक्त तक का इंतजार किया जब तक देश जल ना उठा हो, तख्ता पलट ना हो गया हो। लेकिन ये मोदी की सरकार है, मोदी का देश। यहां जैसे लगा कि यूथ अब गलत रास्ते पर चल निकला है, एजेंसियां, जो विदेशी एजेंसियां, विदेशी टूल किट है, पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने यह अलर्ट दे दिया था कि आपको इस क्राउड को कंट्रोल करना होगा, इस मामले को शांत करना होगा फिलहाल के लिए, चाहे जो भी हो, फिलहाल इसको शांत करना होगा। यह कारण था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। खैर, और आगे बताते हैं। दरअसल नेट यूजी 2026 का जब पेपर लीक हुआ, माहौल सचमुच खराब था, हालात बहुत खराब थे। सरकार सचमुच पेपर लीक पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नौबत आ गई यहां तक। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जैसे लोग, जब उनको यह लगने लगा कि देश के अंदर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो अपने आप को मोदी जी के सामने 10% भी नहीं समझते, तो सत्ता कैसे हासिल होगी? तो उन्होंने ये बार बार साजिश रच रहे थे, तख्ता पलट कर दिया जाए, देश को कहां से कहां पहुंचाने की साजिश, जहरीली साजिश ये लोग रच रहे थे। खैर, ये शुरू हुआ 19 तारीख को। सीजेआई कॉकरोच का बयान देते हैं, उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बनता है, 22 करोड़ फॉलोअर्स विदेशी ताकतों के सहारे जुटाए जाते हैं, अभिजीत दीपके को इंडिया लाया जाता है, एक पूरा माहौल खड़ा किया जाता है, पूरा डफलीबाज गैंग, पूरा जेएनयू, पूरा जो एंटी नेशनल लोग थे, उन सबको इस पूरे खेल के अंदर घुसा दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है विदेशी ताकतों का गेम। हमने आपको कल एक महिला के बारे में भी बताया था जो किसी भी देश के तख्ता पलट में सबसे पहले पहुंच जाती हैं। उसी तरीके से आज एक अंग्रेज जो किसी भी देश के तख्ता पलट में वहां पर वही के भेष बनाकर पहुंचा होता है और वहां पूरा रंग ले रहा होता है और सारी सूचनाएं इधर से उधर कर रहा होता है। इसके अलावा फंडिंग भी करता है यार। खैर, इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब जब ये पूरा आंदोलन बिहार, पटना, छपरा, पूरे देश में अब धीरे धीरे सुलग रहा था, या यूं कहें कि सुलगाया जा रहा था, और सुलगाया जब जा रहा था तो एजेंसियां सरकार को यह सूचना दे रही थी। अजीत डोभाल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में थे और उनके सामने ये सिचुएशन थी कि माहौल लगातार गरमाया जा रहा है, बहुत मोटा पैसा फेंका जा रहा है। $1 मिलियन तो आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने देने की बात कही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ उनकी जो जूम मीटिंग हुई है, $1 मिलियन वो खर्च कर रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हुई भी नहीं। जंतर मंतर पर आप समझिए कहां कहां से कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ओमान, कतर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, सबसे दुबई, सबसे खाना ऑर्डर किया जा रहा था। खाना ऑर्डर हो रहा था, पैसा वहां पेमेंट था, वहां से पेमेंट किया जा रहा था। मतलब शाहीन बाग और सीएए के आंदोलन की, किसान आंदोलन की इस बार पूरी रूपरेखा को चेंज किया गया और इस बार डायरेक्ट कैश के बजाय ऑनलाइन पेमेंट करके सुविधाएं जुटाई गई। लेकिन ये सब कुछ
आतंकवादी ही था। ये कोई आम लोग नहीं थे। क्योंकि एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो कतर से जो लगातार ऑर्डर हो रहे थे, बहुत मोटी फंडिंग कतर से हुई है ऑनलाइन में। कतर से जो ऑर्डर दिए जा रहे थे ना, कतर वो जगह है जहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। पूरी दुनिया में टेररिस्ट फंडिंग यहीं से की जाती है बॉस, यहीं से खाना ऑर्डर हो रहा था। खैर, अब ये सारी चीजें जब यहां चल रही थी तो आप ये समझिए, अचानक गुरपतवंत सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो आ गया, उसने बहुत सारी पोल खोल दी। इसके बाद आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 20 जुलाई को संसद मार्च होना था, 17 जुलाई को मतलब 3 दिन पहले ही अमेरिकन एजेंसियां जो है अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर देती हैं। यानी कि उन्हें 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि हिंसा होने वाली है। और अमेरिकन पत्रकार यहां पर पहले ही, जो लोग फंडिंग वाले थे, पत्रकार के भेष में थे। मतलब आप सोचिए, ये जो शख्स दिखाई दे रहा था, ये अमेरिकन कभी नेवी का सिपाही था, फिर ये बाद में अमेरिका के जर्नलिस्ट बन गया। मतलब सिपाही से जर्नलिस्ट तक का सफर तय किया, और अब हर जगह पर, ढाका, कोलंबो, नेपाल, सब जगह दिखाई दिया। और अब इंडिया में भी था, जंतर मंतर पर। क्या चल रहा था बॉस? सरकार को यह सब पता चल रहा था और सरकार इसको लेकर अलर्ट थी। साथ ही 450 सोशल मीडिया हैंडल्स थे, 450 सोशल मीडिया हैंडल्स थे जिन पर फेक नैरेटिव फैलाया जाता, फेक खबरें फैलाई जाती। 1000 की तादाद में फोन कॉल्स लगातार विदेशों से चल रहे थे। इसके अलावा लाखों व्हाट्सएप मैसेजेस जो बहुत ही मतलब भड़काऊ थे, जिनमें लोगों को आह्वान किया गया था। ये सब चीजें अभी रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड बढ़ रहा है लगातार। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के आसपास से सभी जगहों से जितने भी एंटी नेशनल्स थे, उन सबको जंतर मंतर बुलाया गया, हिंसा कराई गई, ये सारा माहौल खड़ा किया गया। लेकिन अभी ये माहौल और गर्म होता। एजेंसियों ने साफ तौर पर कहा, सरकार को यह चेता दिया था कि आपको किसी भी तरीके से, जब हम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से इस आंदोलन की आग को यहीं शांत करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी ईगो का सहारा नहीं लिया, आने नहीं दिया। एक रात पहले वो वीडियो जारी करते, फिर उसके बाद जब उन्हें यह लगा कि एजेंसियां क्या कह रही हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती हैं। एजेंसियों ने जब बता दिया कि बहुत बड़े लेवल पर अब साजिश है, इसको थामो, कैसे भी थामना है, तो देखते देखते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। क्योंकि इसमें मान लीजिए, सपोज कीजिए 30% लोग एंटी नेशनल थे, 30% लोग अगर एंटी नेशनल थे, तो 70% लोग तो फिर भी वो लोग थे जो सचमुच या तो शामिल हो गए थे, या देखने आ रहे थे, या लगातार अपने समर्थन की बात कहकर उन्हें पता ही नहीं था दिशा क्या है। ऐसे भी लोग थे, ऐसे यूथ था वहां पर, ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए, इन सब को कंट्रोल करने के केवल एक ही तरीका था, इन सभी मांगों को मान लिया जाए। और ये कोई बहुत मुश्किल मांगे नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही किया जो देश हित में सर्वोपरि था, सबसे सही था। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, सभी की नाक में नकेल डाली जाएगी। आप इंतजार करते रहिए, हम आपको बताएंगे इस बारे में, लगातार बताएंगे, बार बार बताएंगे। कोई कुछ भी करे, जनपद ऑन द स्पॉट का परिवार आपके लिए हर उस खबर को लेकर आएगा, चाहे वो कितनी मुश्किल क्यों ना हो। आपको बहुत आसानी से सरल भाषा में आपको समझाएंगे, हम बताएंगे सारी चीज। तब आप तय कीजिए आपको कैसे, कहां जाना, किस तरफ जाना। कोई भी आप राय बनाने से पहले आप हमारे चैनल पर आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपके मन में, आप पूछिए, हम उस पर भी आपको क्लियर करेंगे। तो आप सोचिए जरा, सरकार कई बार जब अपना सामने खड़ा होता है ना, जब अपना सामने खड़ा होता है, वो गाना आपने सुना है ना पुराना, ना तुम हारे ना हम हारे। तो आप इसको यहीं पर छोड़िए कि ना तुम हारे ना हम हारे,
फिलहाल क्योंकि देश बेहद जरूरी है और देश के हित में यही था कि फिलहाल इस पूरे मॉब को, इस पूरे हंगामे को थाम लेना चाहिए। तूफान रुक गया है, देखते हैं, आगे देखेंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।